श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, मैं कुछ आज डिस्कस कर रहा हूँ। ट्यूसडे है, सो किसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं? हनुमान जी। और मुझे पढ़ना वो भी देखना था मैं। अच्छा इनको सो हनुमान जी जो है वो सभी को पता है। इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली नहीं, सब जगह नॉर्थ और साउथ सब हनुमान जी तो फेमस है। नॉर्थ में शायद विष्णु इतने फेमस नहीं है, विष्णु भगवान की पूजा साउथ में होती है। नॉर्थ में राम, कृष्णा, हनुमान। साउथ में भी हनुमान जी के पंचमुखी टेम्पल हैं बड़े सारे। और हनुमान जी एक चिरंजीवियों में से एक है। चिरंजीवी मतलब जो अभी तक जिंदा है। आई थिंक कितने 9, मैंने बताया कितने में आए थे? नहीं, 9 चिरंजीवी थे। 9 थे प्लस जामवन बाद में ऐड हुआ था। सुबह वैसे टेक्निकली तो 8 चिरंजीवी हैं, बट जामवन भी चिरंजीवी है। सो चिरंजीवी कौन कौन से थे? अश्वत्थामा, बली महाराज, उसके बाद कृपाचार्य, परशुराम जी, मार्कंडे ऋषि और व्यासदेव, हनुमान, विभीषण, जामवन। ये सारे के सारे चिरंजीवी हैं। हाँ, हो गया। सो हनुमान जी कौन है? आपको शायद पता भी हो, शायद ना भी पता हो। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि पब्लिक में तो मिसकंसेप्शन है हनुमान जी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको शायद ना पता हो। सो हनुमान जी जो है वो किसके पुत्र हैं? किसी को पता है? वैसे तो किसके पुत्र हैं? अंजनी। इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं आंजनेय। अंजनी से आंजनेय। जैसे कुंती के पुत्र कौन्तेय, अर्जुन का नाम कौन्तेय है, अंजनी से आंजनेय। और उनके फादर का नाम क्या था? ये नहीं बताओ। उनके फादर का नाम उनके फादर का नाम था केसरी। जो केसरी जो थे वो बृहस्पति के शिष्य थे। उनकी मैरिज आंजनेय से हुई। और ये जो आंजनेय थी, ये एक्चुअली पिछले जन्म में अप्सरा थी, जिसका नाम था पुंजकस्थली। उसको शाप मिला था और वो आंजनेय के रूप में प्रकट हुई। और इसीलिए और इन्होंने, केसरी और आंजनेय ने बहुत साल तपस्या की वायुदेव की, उनसे प्रार्थना की कि हमें पुत्र चाहिए। तो वायुदेव ने अपना एक अंश से हनुमान जी प्रकट किए, मतलब अपने उनकी ब्लेसिंग से हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी को वायुपुत्र भी बोला जाता है। हनुमान जी को वायुपुत्र इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, तो यज्ञ में से उनकी 3 वाइफ्स थी ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यज्ञ में से एक क्या निकला? कलश, जिसमें क्या था? खीर था। तो दशरथ जी ने वो खीर अपनी रानियों को दिया, तो उससे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। मगर एक्चुअली क्या हुआ, कुछ पुराणों में ऐसा लिखा है कि जब खीर आई तो दशरथ जी ने टेबल पे रखा, और जब खिला रहे थे, वो बांट रहे थे, तो हवा से एक थोड़ा सा पोर्शन बह के निकल गया, और वो थोड़ा सा पोर्शन जाके अंजनी को मिला। अंजनी ने खाया तो उससे हनुमान जी है। इसलिए भी हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है, क्योंकि वायु वेहिकल बने। इनफैक्ट क्या था? नहीं, ऐसे नहीं था। सो हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहता है। हनुमान जी को शिव जी का भी अंश बोला जाता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने राम भगवान का रूप लेने का मतलब विचार किया रामलीला में, तो ब्रह्मा जी को लगा कि राम भगवान को हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि राम भगवान मनुष्य के रूप में फाइट कर रहे हैं ना, मनुष्य की लीला करना है। तो मनुष्य लीला में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज़ नहीं कर सकते, सुपर ह्यूमन पावर्स यूज़ नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर वो करेंगे सुपर ह्यूमन पावर्स तो फिर लोग कहेंगे ये तो चीटिंग है, ये मनुष्य लीला कर रहे हैं, ईश्वर लीला कर रहे हैं। तो और अगर आपका उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि अगर वो ईश्वर लीला कर रहे हैं तो फिर रावण को नहीं मार सकते, क्योंकि रावण को ब्लेसिंग मिली थी कि वो देवताओं से नहीं मर सकता। और विष्णु वैसे तो भगवान है, मगर विष्णु को सारे देवताओं का समावेश बुलाता है, तभी विष्णु भगवान का नाम क्या है? एक क्या है वैसे सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो कहते हैं विष्णु को, नहीं, वो देवताओं के हेड है। तो अगर वो ईश्वर लीला करेंगे तो फिर अगर मान लीजिए देव की तरह एक्ट करें, सुपर ह्यूमन दिव्य पावर्स इस्तेमाल करें, तो रावण को नहीं मार सकते। इनको ब्लेसिंग है, ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग खराब हो जाएगी। इसलिए जानबूझ के राम भगवान ने मनुष्य की लीला की, क्योंकि रावण ने अपनी लिस्ट में मनुष्य को और बंदर को नहीं रखा था। रावण ने कहा मनुष्य बंदर क्या मानेंगे, फॉरगेट इट। तो मनुष्य की तरह अगर लीला कर रहे हैं तो मनुष्य की तरह ही उनको रहना पड़ेगा, तो मनुष्य की तरह उनको रोना पड़ेगा। सीता का हरण हुआ, मनुष्य की तरह उनको फिर वनवास लेना पड़ेगा, उन्होंने लिया। और मनुष्य की तरह हेल्प भी लेनी पड़ेगी दूसरों की, क्योंकि एक मनुष्य कैसे फाइट कर लेगा राक्षस से विदाउट यूजिंग सुपर पावर्स। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि राम को ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, और कुछ सुपर पावर्स की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि राक्षसों को ऐसे ऑर्डिनरी नहीं मार सकते आप, स्पेशली रावण। इसलिए ब्रह्मा जी ने शिव जी से रिक्वेस्ट की कि आप अवतार लीजिए। तो शिव जी ने फिर हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी में अपना एक अंश डाला, और इसीलिए हनुमान जी को शिव अवतार भी बोला जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं? और इसीलिए हनुमान जी, जैसे रामलीला में शिव जी हनुमान जी के रूप में, कृष्ण लीला में शिव जी किस रूप में? क्या हो गया, आप लोग ऐसे चुप हो जाते हो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं होता, अरे कम ऑन। हाँ हाँ, बांसुरी के रूप में शिव जी कृष्ण लीला में। हर लीला में शिव जी होते हैं, हर लीला में शिव जी भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए हनुमान जी को शिव का अवतार भी बोला जाता है, वायु पुत्र बोला जाता है, शिव जी का अवतार बोला जाता है, या अंजनी पुत्र भी बोला जाता है, जिसको कहते हैं आंजनेय। इतने सारी स्टोरीज हैं हनुमान जी के अराउंड। तो इसलिए हनुमान जी के 3 नाम हुए, नहीं, आंजनेय, वायुपुत्र और शिव अंश, शिव जी के अवतार हुए, नहीं। हनुमान जी जो है वो इसलिए स्पेशल हुए, स्पेशली राम भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हुए। हनुमान जी चाहते तो अकेले ही रावण को मार सकते थे, हनुमान जी ने इतनी पावर थी, मगर फिर भी हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा। यूँ चाहते थे कि राम भगवान, एक तो राम भगवान को यश मिले रावण को मारने का, दूसरा है कि राम भगवान का अवतार ही हुआ है रावण के वध के लिए, असुरों के वध के लिए, तो उनके अवतार को फेल करने का फ़ायदा क्या? तो सपोर्ट करने आए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाविष्णु स्वयं अद्वैताचार्य के रूप में आए, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, मगर उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू नहीं किया। उन्होंने वेट की कि कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो शुरू करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, वरना वो खुद भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। हनुमान जी जो थे बचपन में, जब वो प्रकट हुए तो बचपन से बहुत नॉटी थे, मिस्चीवियस थे, ये तो सुना होगा, बहुत शैतानी वाले थे, क्योंकि वायुदेव के अवतार हैं। उनको एक बार बहुत भूख लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि सूरज एक एप्पल है, खाने के लिए वो आगे दौड़े। अब ऐसे ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट somehow he was going to eat sun। तो इंद्र ने देख लिया, और इंद्र ने कहा कि भैया कि ये तो गड़बड़ है। इंद्र ने अपना वज्र फेंका तो उनके चिन पे लगा, चिन मतलब होता है हनु। तो चिन पे लगा, तो ठोड़ी पे, तो ठोड़ी टूट गई, उस पर इंजरी हो गई, और इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, हनुमान। हनु मतलब तोड़ी। तो मगर क्या हुआ, मगर हुआ उल्टा। ऑल्दो उनको चोट लगी हनुमान जी को और गिर गए, मगर क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार है, शिव जी के अंश हैं, हनुमान जी की स्ट्रेंथ और बढ़ गई,
इंद्र के इक्वल पावरफुल हो गए वो उस चोट से। इंद्र और सरप्राइज्ड, मैं तो पावर कम करने के लिए क्या, इसकी और पावर बढ़ गई। तो सारे देवताओं ने जाके शिव जी से रिक्वेस्ट की कि आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो गई है। तो शिव जी ने वहाँ पे हनुमान जी के पास गए, उनको समझाया, देखो ऐसे तुम स्पेशल हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने अवतार का प्रयोजन समझना चाहिए। और शिव जी ने सारे देवताओं को कहा ब्लेस करो हनुमान जी को। तो अग्निदेव आए, अग्निदेव ने ब्लेस किया हनुमान जी को कि अग्नि से उनको कुछ भी ना हो। इनफैक्ट ये ब्लेसिंग काम भी आई। कब आई काम? हाँ, जब पूंछ में आग लगाई थी तो हनुमान जी को कुछ भी नहीं हुआ। बट एक्चुअली एक तो बात ये थी कि उस अग्नि की वजह से हनुमान जी को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अग्निदेव की ब्लेसिंग थी। दूसरी बात ये भी थी कि सीता देवी की प्रेयर्स भी थी। सीता देवी ने प्रार्थना की थी अग्निदेव से कि हनुमान जी को कुछ होना चाहिए। इनफैक्ट सीता देवी ने प्रार्थना की थी कि अग्नि से तो कुछ होना नहीं था, सीता देवी ने प्रार्थना की अग्निदेव से कि आप गर्म की वजह ठंडे हो जाइए। तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी को बहुत ठंडक फील हो रही थी एक्चुअली, उल्टा। सो अग्निदेव की ब्लेसिंग, वरुण देव की ब्लेसिंग हुई कि पानी उनको हार्म नहीं कर पाएगा, इसलिए हनुमान जी पूरा समुद्र पार करके चले गए नहीं। और वायुदेव ने ब्लेसिंग दी कि हनुमान जी वायु की तरह फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे। इसलिए जब भी हनुमान जी स्काई में ट्रैवल करते थे, जब हनुमान जी ने लंका मतलब वहाँ से कहाँ से जंप मारी थी, कौन सा पर्वत था, कौन सा पर्वत था जिस पे खड़े होकर जंप मारी थी? जस्ट मेरे दिमाग से निकल गया। आप लोगों को कुछ नहीं पता रहता कि मतलब कुछ तो पता होगा ना चाहिए। हाँ, तो वो पर्वत था, वहाँ से उन्होंने जंप मारी, मतलब बेसिकली रामेश्वरम साइड से उन्होंने जंप मारी श्रीलंका की तरफ। महेंद्र नहीं था, तो जंप मारी वहाँ पे। हाँ, मैनाक तो बीच में आया था वो तो। सो एनीवे, उन्होंने जंप मारी, तो जंप मार के जब उन्होंने ट्रैवल किया लंका पे, तो उन्होंने आकाश में ट्रैवल किया। मगर आकाश में जिस पाथ से वायुदेव ट्रैवल करते हैं उस पाथ से किया उन्होंने, क्योंकि खुद वायु के अवतार है। तो वायुदेव का एक स्पेसिफिक, आकाश में अलग अलग देवता अलग अलग लेवल पे ट्रैवल करते हैं। अग्निदेव का अलग लेवल है, वायु का अलग है, वरुण देव का अलग लेवल है। तो जिस चैनल से वायुदेव ट्रैवल करते हैं उस चैनल से हनुमान जी ने ट्रैवल किया, क्योंकि वायु पुत्र है। तो हनुमान जी को ऐसे बहुत सारे देवताओं की ब्लेसिंग्स मिली। हनुमान जी ठीक है, मगर हनुमान जी और नॉटी हो गए और ऋषि मुनियों को तंग करने लगे। अब आप पूछोगे कि हनुमान जी ऋषि मुनियों को तंग करने लगे, बड़ी अजीब सी बात है। मगर एक्चुअली हाँ, पहले तो पावर्स मिलने के बाद क्या हुआ, तंग करने से पहले हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ एजुकेशन भी लेनी है। तो हनुमान जी ने किसको गुरु बनाया अपना? सूर्यदेव को। हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए और सूर्यदेव से कहा कि मुझे सिखाइए आप। तो सूर्यदेव ने कहा मैं सिखाऊंगा, मगर तुम सीखोगे कैसे, क्योंकि मैं एक जगह रुकता ही नहीं, मेरे को हॉलीडे ही नहीं है, मैं तो हमेशा चलता ही रहता हूँ, तुम सीखोगे कैसे तुम? तो हनुमान जी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उल्टा चलूँगा। आप जब चलेंगे तो आपकी तरफ फेस करनी पड़ेगी ना, गुरु की तरफ। तो संत तो ऐसे चलेगा, तो उन्होंने कहा मैं उल्टा चलता रहूँगा और आपकी तरफ फेस करके सीखूंगा। तो सूर्यदेव ने कहा मुश्किल है, उन्होंने हनुमान जी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हनुमान जी उल्टा चलते थे और सीखते थे सूर्यदेव से सारी। तो उन्होंने 6 वेद, वेदांग, सारी फिलॉसफीज सब कुछ मतलब सीखा सूर्यदेव से। मगर एक चीज़ रह गई, ऐसा कहते हैं कि एक व्याकरण है। तो व्याकरण जो है, व्याकरण का एक पार्ट है, वो सिर्फ गृहस्थ सीख सकते हैं और कोई नहीं सीख सकता। और इनफैक्ट यज्ञ, कुछ यज्ञों में वाइफ की ज़रूरत होती है नहीं। जैसे राम भगवान ने जब यज्ञ किया था तो सीता माँ की ज़रूरत थी, तो सीता माँ को तो वनवास मिल गया था, तो राम भगवान ने गोल्डन स्टैचू बनाई थी नहीं वाइफ की। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं हमारे सब मैरिड हैं। आप देखो तो जितने भी सप्त ऋषि हैं सबकी वाइफ्स हैं, है नहीं। और जितने भी महान ऋषिज हैं जो आपके वैदिक ऋषिज हैं मोस्टली मैरिड है, एक्सेप्ट प्रॉब्ली विश्वामित्र और कुछ ऋषिज हैं। मैरिड क्यों है? उसका पर्पस था, कि यज्ञ करने के लिए वाइफ चाहिए होती है, अदरवाइज अब यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स मतलब एक
जस्ट मतलब जस्ट बाय द वे एक फुटनोट्स है इस पे कि आजकल आप जैसे आप जो यूथ्स आते हैं हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि भी ब्रह्मचारी बन जाओ, क्यों मुकुल बोलते हो, बोलते होगे, तो वो कहते हैं, तो उनका लॉजिक क्या होता है? नहीं, उनका लॉजिक, एक लॉजिक ये होता है कि हमारे सारे ऋषि मुनि भी तो मैरिड थे, ये होता नहीं है, सारे महान लोग भी मैरिड थे, तो उसमें खराबी क्या मैरिज करने में? बट अब ये लॉजिक फेल है, क्यों फेल है? क्योंकि उनको ये पता नहीं वो मैरिज क्यों करते थे। वो मैरिज करते थे यज्ञ करने के लिए, अदरवाइज उनको मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यज्ञ यूँ करना था क्योंकि यज्ञ वेदों का भाग है और वेदों को फॉलो करके ही आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो या वेदों का यज्ञ करके ही आप संसार का कल्याण कर सकते हो, ऐसा सिस्टम है। तो उनको मैरिज करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब यूथ्स कह रहे हैं कि भी ऋषि मुनि भी मैरिज करते थे तो खराबी क्या है? वेल, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे दुनिया के कल्याण के लिए, तो तुम क्या मैरिज करके दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ करने वाले हो? ये कंप्लीट मतलब जस्ट बाय द वे जस्ट रॉन्ग लॉजिक है पूरा। सो यहाँ स्टोरी पे आ जाते हैं वापस। तो इन्होंने तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो लर्न करना है, मैं कैसे लर्न करूँ? क्योंकि वैदिक नॉलेज कंप्लीट नहीं हुई, फिर अदरवाइज वो 4 वेदों के ज्ञाता नहीं हुए तो क्या करेंगे, और व्याकरण भी पूरी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सूर्यदेव ने एक स्त्री एक कन्या क्रिएट की, इल्यूजरी कन्या, अपनी माया से एक कन्या क्रिएट की जिसका नाम था सुबेचला ऐसी कुछ नाम था। तो वो उस कन्या से, उस माया कन्या से हनुमान जी की मैरिज कराई और मैरिज कराने के बाद हनुमान जी को सारे यज्ञ पढ़ा दिए और व्याकरण पढ़ा दिया और ठीक है, और फिर वो जब काम पूरा हो गया तो माया कन्या खत्म। तो ऐसे भी लूप होल्स होते हैं कुछ ना कुछ, वेदों में ऐसे भी लूप होल्स होते हैं जो आप कर सकते हो। नहीं, जो पता नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, जो हाँ ज्योतिष में भी तो होता है, जिसकी मांगलिक होते हैं उसकी मैरिज ट्री से करा देते हैं, वे ट्री को काट देते हैं तो उसकी मैरिज टल जाती है। या संन्यास आश्रम में भी होता है, जब कोई संन्यास लेता है, जैसे मध्वा, हमारे यहाँ तो नहीं, इस कौन में गौड़िया में, जब मध्वा संप्रदाय में लोग संन्यास लेते हैं और संन्यास लेते हैं तो क्या करते हैं, तो अपना पुतला बनाते हैं, अपने पुतले को ही आग जलाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं अपने पुतले का अपने हाथ से। तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के लिए मर गया है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार हो गया उसका, और फिर वो संन्यास आश्रम ले लेते। तो ऐसे सिस्टम होते हैं। या फॉर एग्जांपल जब तो कुछ यज्ञों में आप वेद पढ़ोगे तो कुछ यज्ञों में बलि देना जरूरी है। तो इनफैक्ट एक यज्ञ का नाम है बलि यज्ञ, एक यज्ञ का नाम है बलि, से बलि देना जरूरी है। अब बलि कौन देगा इस युग में? तो पहले ज़माने में ऋषि मुनि बलि देके दोबारा जिंदा कर देते थे, बलि भी हो गई और वो मरा भी नहीं, पाप भी नहीं हुआ। मगर आजकल तो कोई नहीं कर सकता है। मगर अब वो यज्ञ करना भी ज़रूरी है गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ ज़रूरी हैं रोज़। अग्निहोत्र यज्ञ, एक आपका प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, अग्निहोत्र यज्ञ, और उसके बाद और कौन से यज्ञ है, सोम यज्ञ, बलि यज्ञ, उसमें आहुति देना ज़रूरी है। बलि क्या करें, अब जिंदा तो कर नहीं सकते, अब उस यज्ञ में अगर काट वाट देंगे तो वो तो पाप ही हो जाएगा। तो इसलिए मध्वाचार्य ने कहा, एक मैं लूप होल्स बता रहा हूँ, लूप होल समझते हो ना आप? लूप होल्स कैसे कहेंगे? हाँ नहीं, हाँ जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़ से भी एक अच्छा वर्ड है वैसे, मतलब कुछ जुगाड़ बता रहा हूँ कि इससे तो वेदों के भी करने के जुगाड़ होते हैं। तो मध्वाचार्य का ठीक है, ऐसा करो तो तुम आटे का वो बना लो, बकरी या घोड़ा, और आटे का घोड़ा बना के उसका गला काट दो, तो बलि हो भी गई वेदों के हिसाब से, और बलि नहीं भी, पाप भी नहीं हुआ। तो वेदों के जो इंजंक्शन उसको पूरा करना ज़रूरी है, आप उसको फोरगो नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, मगर उसको करने के लिए फिर आपको जुगाड़ कर सकते हो, वो अलाउड है, वो अलाउड है। सो इसलिए यहाँ पर हनुमान जी के लिए भी सूर्यदेव ने ऐसा जुगाड़ किया। तो इसलिए कुछ लोग पूछते हैं हनुमान मैरिड थे क्या बोलोगे? वैसे तो ब्रह्मचारी थे, मगर एक्चुअली अगर रियली में अंदर जाके देखा जाए तो अब ये भी बोल सकते हो कि हनुमान जी मैरिड भी थे, क्योंकि हनुमान जी की एक इल्यूजरी कन्या से मैरिज हुई है। सो इनफैक्ट हनुमान जी के पुत्र भी माने जाते हैं। कौन है पुत्र? हम मकरध्वज, पता है? तो जब हनुमान जी अहिरावण के यहाँ गए थे नीचे,
राम भगवान और श्री लक्ष्मण को बचाने, अहिरावण ने किडनैप लेते ना राम लक्ष्मण को, तो उसके जो गार्ड थे वो मकरध्वज था। तो और वो कैसे हुए, वो मकरध्वज उनके पुत्र, स्टोरी पता है कैसे हुए? तब जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे ना लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो बीच में रावण ने कुछ असुरों को राक्षस के रूप, मतलब तो कुछ असुरों को मगरमच्छ के रूप में रख दिया था वहाँ। मगर वहाँ पे एक अप्सरा भी थी जिसको शाप मिला था मगरमच्छ बन के। तो हनुमान जी ने फाइट किया, सबको मारा, तो हनुमान जी के उसने जो स्वेट है, पसीना, वो पी लिया और उससे वो प्रेग्नेंट हो गई। वो कैसे हो गई प्रेग्नेंट वो मुझे नहीं पता, बट उससे उनके पुत्र हुआ मकरध्वज। जैसे नहीं कहते, जैसे मोर के आंसुओं से मोर के आंसुओं से मोरनी प्रेग्नेंट होती है, सुना है? उनका सिस्टम ऐसे होता है। सो हनुमान जी के पुत्र भी हैं, मैरिड भी हैं, बट सब इनडायरेक्टली है। सो एनीवे, सो हनुमान जी ने सारी नॉलेज ली और फिर हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा कि मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा क्या दक्षिणा देंगे? उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे प्राप्त हुआ उससे बड़ी दीक्षा नहीं। हनुमान जी ने कहा फिर भी देना आता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे पुत्र सुग्रीव सूर्य का अंश है, मेरे पुत्र सुग्रीव की तुम हमेशा मदद करना, उसकी रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के क्या बन गए? मिनिस्टर बन गए। पता है ना, सुग्रीव के मिनिस्टर बने, उनकी सेवा, सुग्रीव की सेवा की उन्होंने, क्योंकि उनके गुरु ने ये उनसे दीक्षा, उसको कहते हैं हाँ, गुरु दक्षिणा ये मांगी थी। सो हनुमान जी ने कहा ठीक है। फिर हनुमान जी वापस आ गए तो सारी विद्याएं आ गई उनको, सारी पावर्स थी। अब वो ऋषि मुनियों को तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। मगर अब क्वेश्चन ये है कि उनमें सारी नॉलेज है तो फिर इतना कुछ जानने के बाद ऋषि मुनियों को तंग करेंगे? ये तो पागलपंती है। नहीं, ये तो कोई पागल आदमी करेगा। हनुमान जी ऐसा स्ट्रेचर का आदमी थोड़े ना करेगा, क्योंकि शिव जी के अंश हैं भाई, वायु पुत्र हैं। और सारे वेद में सीखा क्या फिर? ऋषि मुनि को तंग करना? ये तो नॉनसेंस है। तो ऋषि मुनि को तंग क्यों कर रहे थे वो? एक्चुअली हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी गए तो कुछ ऋषि मुनि वहाँ पे अंदर मेडिटेशन कर रहे थे अपने हट में बैठ के। तो ये फेमस स्टोरी है कि हनुमान जी ने 2 शेर लिए, उनकी पूंछ बांध दी, उन दोनों की पूंछ बांध दी। तो वो एक शेर यहाँ भाग रहे, यहाँ भाग रहे, वो निकल ही नहीं पाए, वहीं पे अटके रहे। तो जब ऋषि मुनि सुबह बाथरूम करने जाते हैं, सुबह सुबह शौच करने, वो आए तो उन्होंने कहा शेर वहाँ अंदर छुप के बैठ गए। तो ऐसे डर रहे थे। एक ऋषि मुनि मेडिटेट कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे से उनकी धोती पेड़ पे बांध दी, तो जब उठे तो गिर गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है क्यों कर रहे हैं? क्या आंसर है? या तो उनको कोई नॉलेज नहीं होती तब तो कर रहे होते, नहीं नॉलेज के बाद, इतने देवताओं के दर्शन के बाद ऐसे ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? कौन बता रहा है क्यों कर रहे हैं? सब सोचने वाली बात है। नहीं मतलब आपने तो स्टोरी सुनी होगी, सुनी है ना, मगर ये चीज़ नहीं कभी सोची होगी। सो क्या कहते हो? स्वभाव है हनुमान जी वायु पुत्र है। हनुमान जी कोई साधारण बंदर नहीं है बाय द वे। वैसे भी हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी क्या है? मतलब वैसे तो हम कहते हैं कि वानर है, मगर वानर नहीं है वो। हनुमान जी क्या है, कौन बताएगा? हाँ, किन्नर है, किमनरा। एक लोक है जहाँ पे किन्नर लोक है, जहाँ पे हनुमान जी अभी भी रहते हैं और राम की पूजा करते हैं राम मंत्र से। सो किन्नर है। अब क्यों कर रहे हैं? कोई किसी को आइडिया कुछ, या होमवर्क दे दी? ये सब देखो, हनुमान जी की तो आप पूजा करते हो, बहुत सब लोग करते हैं बचपन से ही, मगर ये नहीं पता आप लोगों को। अगर आप कहो कि हनुमान जी शैतानी कर रहे हैं तो उनकी बेइज्जती है। इतने महान हो के इतनी बच्चों वाली बातें, ये तो पागल बनती है। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ऋषि मुनियों को तंग कर रहे थे, तो ऋषि मुनियों ने शाप दिया हनुमान जी को कि वो सारी पावर्स भूल जाएं। अब वो भी एक बात है कि हनुमान जी सारी पावर्स भूल जाएंगे ऋषि मुनियों के शाप से। और दूसरी बात भी है कि देवताओं के आशीर्वाद से क्या हनुमान जी को पावर्स मिली है, वो भी कहना गलत होगा। क्योंकि चक्कर ये है कि हनुमान जी के पास शुरू से ही पावर्स है। हनुमान जी को किसी से पावर्स मिली नहीं है।
वो तो लीला में ऐसा लग रहा है कि देवताओं ने हनुमान जी को पावर्स दी हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का अंश है। जैसे जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को चक्र किससे मिला था? चक्र अग्निदेव चक्र मिला। और तो अब अग्निदेव चक्र मिला तो क्या कृष्ण भगवान के पास क्या चक्र हमेशा से नहीं है? हमेशा से वो लीला में अग्निदेव से प्रकट हुआ है। या विष्णु भगवान को कौस्तुभ मणि कहां से मिली? समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी कहां से मिली? तो क्या लक्ष्मी जी क्या समुद्र मंथन के बाद उनकी वाइफ बनी है क्या? लक्ष्मी जी तो इटरनली उनकी वाइफ है। वो उस लीला में उस वहां से प्रकट होते हैं बस। तो ऐसे हनुमान जी को इस लीला में उनकी जो पावर्स हैं वो देवताओं की ब्लेसिंग से उनको मिली है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। नित्य वो पावरफुल है। ऐसा भी नहीं कि ऋषि मुनियों के शाप से भूल गए, कुछ भूले नहीं थे। वो तो बस ऋषि मुनियों का शाप को रिस्पेक्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे थे पावर्स। जैसे जब ये था, क्या कहते हैं, जब इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांधा था, लंका में थे ना हनुमान जी, तो हनुमान जी ने रावण के जो बड़े पुत्र हैं अक्षय, उसको मार दिया। तो रावण बड़ा दुख हुआ, तो जिन्होंने कहा मैं पकड़ूंगा। भाई ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी बंध गए। मगर ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था उनको उस टाइम कि मेरा अस्त्र तुम पे काम। मगर हनुमान जी ने कहा चलो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र का आदर करने के लिए मैं बन जाता हूँ। इसलिए हनुमान जी ने आदर दिया ऋषि मुनियों के शाप को। अब क्वेश्चन है कि इतनी शैतानी क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इतनी शैतानी क्यों कर रहे थे हनुमान जी? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये नहीं कि वो पागल हैं, उनको ऋषि मुनियों के बारे में पता नहीं है। उसका कारण ये है कि हनुमान जी जो है वो एनीवे ये क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझसे याद करके पूछना, अभी बताऊंगा, शायद आपको आंसर खुद ही मिल जाए। एनीवे शाप मिला, सारी पावर्स भूल गए सो कॉल्ड। और फिर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा करने के लिए चले गए वहाँ। फिर उसके बाद हमें पता है कि हनुमान जी, फिर तो हनुमान जी थे नहीं पिक्चर में, फिर कौन था? फिर राम लक्ष्मण के बारे में बात आती। फिर हनुमान जी की सबसे पहले मीटिंग कब हुई, सीन में कब आए? जब राम लक्ष्मण किष्किंध्या पहुँचे, सीता को ढूंढते ढूंढते नहीं। और वहाँ पे जब पहुँचे तो सुग्रीव के जो आर्मी वाले हैं उन्होंने देखा कि दो बहुत सुंदर राजकुमार आ रहे हैं। वो पहचान गए राजकुमारी हैं उनकी वेशभूषा से, उनको पता लग गया सन्यासी वन्यासी नहीं है, इतने सुंदर और इतने वेल बिल्ट, तो सन्यासी नहीं होता, वो राजकुमारी हैं। तो सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से कि आप जाके चेक कीजिए, हो सकता है बाली ने कोई भेजे हो राक्षस, और वो इस भेष में आ रहे हो मुझे मारने के लिए, क्योंकि बाली तो कट्टर दुश्मन हो गया था सुग्रीव का, उनको पता ही है। हनुमान जी गए वहाँ। तो सारी वो जो कथा है उसके बाद पहली बार जो हनुमान जी की एंट्री होती है वाल्मीकि रामायण में, यहाँ से होती है। बाकी जो भी मैंने कथा बताया हनुमान जी के बारे में वो सारे के सारे पुराणों से, मगर वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक है ना, वाल्मीकि रामायण ही रामायण है। रामायण में हनुमान जी की एंट्री यहाँ से होती है कि हनुमान जी आए वहाँ पर, और एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। हनुमान जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो राम भगवान, एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम भगवान देखते ही समझ गए कि ये बूढ़ा ब्राह्मण नहीं है। और राम भगवान ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनते ही समझ गए कि ये चारों वेदों का ज्ञाता है। जिस तरह से हनुमान जी ने राम भगवान से पूछा उस स्टाइल से ही, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि मूर्ख तब तक विद्वान लगता है जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। ये शास्त्रों की सही है। इसलिए अगर आपको विद्वान लगना है तो क्या करना चाहिए? चुप रहो आराम से। इसलिए जितने भी जो गुरु और बाबाज होते हैं क्या करते हैं? मौन व्रत ले लेते, क्योंकि विद्वान लगना है ना, कुछ बोलेंगे तो फिर तो बेवकूफ़ सब पता लग जाएगा बेवकूफ़ है। इसलिए कहते हैं भी कि बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, तो भाई क्या कर रहे हैं? मौन व्रत लिया, आप बस दर्शन लेके और आप चले जाइए, ये विद्वान लगेंगे। तो इसलिए जब हनुमान जी बोले पहले डायलॉग से ही राम भगवान इमीडिएटली समझ गए। राम भगवान ने कहा कि तुम साधारण ब्राह्मण नहीं हो और तुम सबसे विद्वान व्यक्ति हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, और मुझे पता है कि तुम हनुमान हो। राम भगवान पहचान गए सीधा
तो हनुमान जी ने अपना रूप लिया। हनुमान ने कहा हाँ, और हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन है? तब राम भगवान ने बताया कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे संन्यास, मुझे वानप्रस्थ मिला है, जो भी है। और दशरथ जो भी पूरी कथा बताई। हनुमान जी बहुत खुश हुए, क्योंकि हनुमान जी के इटर्नल स्वामी कौन है? राम। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ही राम की भक्ति करना शुरू की। हनुमान जी बचपन से ही राम के भक्ति हैं। सो राम भगवान मगर उस लीला में पहली बार मिले राम से, तो ही वॉज हैप्पी। बाकी जो तो फिर हनुमान जी राम को किससे मिलाने ले गए? सुग्रीव से। हनुमान जी को सीता किसने मिलाई राम से? सीता किसने मिलाई राम से? हनुमान जी ने नहीं। विभीषण किसने मिलाया राम से? हनुमान जी। देख लो आप। और भारत, जब राम भगवान वनवास करके वापस आ रहे थे, तो भरत महाराज किसने बुलाया राम को? वो भी हनुमान जी ने। सबसे पहले हनुमान जी इन्फॉर्मेशन देने गए थे भरत को कि राम भगवान का वनवास खत्म हो गया, वो पुष्प विमान में वापस आ रहे। और लक्ष्मण को किसने मिलाया राम से जब वो बेहोश हो गए थे? वो भी संजीवनी बूटी कौन लाए? हनुमान जी। तो इसलिए पूरी रामायण में हनुमान जी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हनुमान जी ने राम को अपने भक्तों से मिलाया है, जितने भी भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी की स्पेशल इंपॉर्टेंट, इसलिए हनुमान जी ऑल्टर में है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान, इसलिए हनुमान जी को आदि गुरु बोला जाता है। दो व्यक्तियों को रामायण में गुरु बोला जाता है, एक सीता और एक हनुमान। इनफैक्ट जब हनुमान जी लंका गए, तो ऑफ कोर्स ब्रिज तो बनाया था, पुल तो बनाया ही था। अच्छा हाँ, ये भी पुल बनाया, और उस पुल पे तो सारी आर्मी चल के गई। राम लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पे बैठ के गए, एक कंधे पे राम और एक कंधे पे लक्ष्मण। क्यों बैठ के गए? क्योंकि इसका भी लॉजिक है। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी गुरु हैं। और गुरु क्या है? एक कंधे पे क्या है? राम परमात्मा, और एक कंधे पे लक्ष्मण जीवात्मा। लक्ष्मण जीवात्मा का प्रतीक है। तो गुरु क्या करता है? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। दैट्स द आइडिया देयर। इसलिए जब भी आप पिक्चर देखोगे, हनुमान जी के कंधे पे एक पे राम होंगे, एक पे लक्ष्मण होंगे। अगर आप कभी पिक्चर आपने देखी होगी, वो लेके जा रहे होते हैं। तो हनुमान जी, रामायण राम के बारे में कम है, हनुमान और सीता के बारे में ज़्यादा है। इसलिए कुछ लोग रामायण को सीतायन बोलते हैं। जो रामायण को समझते हैं वो सीतायन बोलते हैं, क्योंकि पूरी रामायण किसकी वजह से हुई है? सीता। सीता किडनैप नहीं होती तो रामायण नहीं होती। क्या करते राम? और हनुमान जी को सेवा भी नहीं मिलती, लंका जाने की, यहाँ बहुत कुछ करने की। कुछ लोग रामायण को हनुमान जी की कथा भी बोलते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही बीच के ट्रांजिट बने राम और भक्तों को मिलाने में। हनुमान जी नहीं होते तो राम से कोई भक्त भी नहीं मिलता। इनफैक्ट हनुमान जी नहीं होते तो राम किसी भक्त से मिलते भी नहीं। क्योंकि क्या हुआ था, जब हनुमान जी ये लेके आए राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाने, तो एक बहुत बड़ी बात हुई थी, जो रामायण में आप ध्यान से पढ़ोगे, कि सुग्रीव ने राम को बैठने के लिए जगह दी। वो तो बंदर थे, वानर थे, तो उन्होंने बैठने के लिए पेड़ के वो नहीं होते तने, उन्होंने बहुत सुंदर तना, मतलब आपका वेरी कॉस्टली पेड़ का तना, उससे उनके बने होंगे, वो बैठने को दी। लक्ष्मण को नहीं दी। तो हनुमान जी ने इमीडिएटली सुग्रीव को बोला, सुग्रीव अगर तुमने लक्ष्मण को नहीं दी तो राम तुमसे कनेक्शन तोड़ देंगे, तुमसे कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर तुम लक्ष्मण को तुम नहीं करोगे रिस्पेक्ट, जो कि राम के परम भक्त हैं और उनके भाई हैं, तो राम तक तुम पहुंच ही नहीं सकते, तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो इमीडिएटली सुग्रीव ने फिर हनुमान जी ने कहा आप कुछ, हनुमान जी वहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए बैठने के लिए जगह ले आए। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को अपराध होने से बचाया। हनुमान जी का ये भी बहुत बड़ा फंक्शन है। हनुमान जी ने कई बार रामायण में भक्तों को अपराध होने से बचाया है राम के प्रति। क्योंकि अगर, और हनुमान जी के ब्लेसिंग्स के बिना राम से आप कांटेक्ट कर भी नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो हनुमान जी का मिलन यहाँ पे हुआ, लेके गए जो भी है, और फिर
हनुमान जी को फिर राम भगवान ने कहा सीता को ढूंढना है, ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो सीता को ढूंढने के लिए राम भगवान ने चारों डायरेक्शन में वानरों को भेजा। हनुमान जी को कहाँ भेजा? साउथ डायरेक्शन में। और हनुमान जी को क्या दिया था राम भगवान ने? अंगूठी। अब मज़े की बात है कि जब वानरों को चारों डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो चारों को कुछ ना कुछ निशानी देनी चाहिए थी। सीता अगर वहाँ, राम को क्या पता कहाँ मिलेगी, बट इससे पता लगता है कि राम को पता था कि सीता कहाँ है, और सीता को कौन ढूंढ के लाएगा? हनुमान जी ही ढूंढ के लाएंगे, इसलिए निशानी हनुमान जी को ही दी। और इससे भी पता लगता है कि राम भगवान के परम सेवक कौन है? हनुमान जी। राम भगवान ने हनुमान जी को सेवा दी सीता को ढूंढने की, और हनुमान जी को पावर भी दी कि वही सीता ढूंढ के लाएंगे। तो उनको अंगूठी दी, हनुमान जी ने रखी। फिर हनुमान जी अपना गए, जो भी है। हनुमान जी के जामवंत थे, और कौन था? अंगद। तो ये लोग थे, तो ये सब गए वहाँ पर। समुद्र के तट पे पहुँचे तो वहाँ पे समुद्र कैसे पार करें? जामवंत ने कहा मैं कर सकता हूँ पार, मगर मैं वापस नहीं आ सकता, मेरे पास एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो जामवंत ऐसे व्यक्ति हैं, मैंने कहा जब मैं जवान था तो जब वराहदेव ने पृथ्वी को बचाया था तो मैंने वराहदेव की परिक्रमा 28 बार की थी। यू कैन इमेजिन कितनी पावर होगी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं लंका जा सकता हूँ मगर वापस आ नहीं सकता है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर सबने कौन जाएगा? अब हनुमान जी तो एक्टिंग ही कर रहे थे कि मेरे पास पावर्स नहीं है, जो भी है ऋषि मुनियों के शाप से वो भूल गए पावर्स अपनी, या अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर रहे थे ऋषि मुनियों की शाप को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो जामवंत ने उस टाइम कहा कि मैं अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा वो शाप खत्म हो जाए, और राम भगवान के नाम की शक्ति से तुम्हारा सारा शाप खत्म हो जाए, और राम की सेवा के लिए तुम्हारी पावर्स दोबारा से वापस आ जाए। इमीडिएटली हनुमान ने अपना बड़ा साइज़ लिया, और बड़ा साइज़ लेके वहाँ से कूदे। ऑफ कोर्स आपको उसके बाद पता है, लंका पहुँचे, लंका जाके उन्होंने लंका जलाई, जो भी किया। लंका क्यों जलाई हनुमान जी ने? हनुमान जी जो भी कर रहे हैं ना, बहुत कुछ सोच के कर रहे होते हैं। हनुमान जी गए, सीता का ढूंढ लिया उन्होंने, सीता को लेके नहीं आए वापस, ला सकते थे और रावण को मार भी सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि ये यश मैं राम के लिए छोड़ता हूँ। और फिर हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका क्यों जलाई? ठीक है, सीता को दे दी थी, बता दिया, वापस आ जाते। क्या ज़रूरत है अशोक वाटिका को तहस नहस करने की, और मतलब ये सब करने की ज़रूरत थी? एक्चुअली हनुमान जी को पता लगाना था, हनुमान जी को रावण से मिलना था। रावण ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं ट्रिक करता हूँ, मैं जब अशोक वाटिका तहस नहस करूँगा तो इनके सिपाही मुझे पकड़ के रावण के पास ले जाएंगे, और मेरी शक्ति भी पता लग जाएगी रावण को क्या है, और हो सकता है कि वो डर जाए। इनफैक्ट रावण डर भी गया था जब हनुमान जी ने अकेला पूरी अशोक वाटिका को जलाया, और रावण के पुत्र अक्षय पुत्र उसको मार दिया। तो भैया रावण ने सोचा कि भैया ये साधारण जानवर नहीं है, ये कोई राम के पास कुछ सिद्ध पुरुष है जिन्होंने बंदरों का रूप ले रखा है। तो यही हुआ, उसको पकड़ के हनुमान जी को रावण के पास ले गए। हनुमान जी का काम हो गया। फिर हनुमान जी ने रावण को जो भी समझाया, रावण तो समझा नहीं। रावण ने कहा आप पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लग गई तो रावण ने पूरी लंका में आग लगाई। लंका में आग लगाई, उसके दो कारण थे। मैं आपको बता रहा हूँ हनुमान जी कितने इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। तो लंका में आग लगाई तो हनुमान जी ने सारा लंका का मैप ले लिया पहले से ही, कहाँ क्या चीज़ है, ट्रैवल किया ना सब जगह। और दूसरी बात है कि लंका के सैनिकों के हृदय में उन्होंने उनका साहस कम कर दिया, क्योंकि सबने सोचा अगर राम की आर्मी में एक बंदर ऐसा है, एक ही बंदर ऐसा है, तो अगर हजारों ऐसे बंदर आ गए तो हम तो गए काम से। तो बहुत साहस कम हो गया सबका। तो रावण ने एक बहुत अच्छे रामदूत का, मतलब कहने का मतलब कि राम ने तो केवल एक ही काम कहा था करने को, सीता को ढूंढना। अगर राम ने 2-3 काम, हनुमान जी ने 2-3 काम और कर दिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि सेवक को ऐसा होना चाहिए, अगर स्वामी एक काम कहे तो आप 2-3 और करके आ जाओ पहले ही सोच के, तो आप फर्स्ट क्लास सर्वेंट हो। और फिर वाल्मीकि लिख रहे हैं
फर्स्ट क्लास सर्वेंट वो है जो कि एक ऑर्डर पूरा करता है, मगर एक ऑर्डर के साथ साथ कहीं और भी चीज़ कर देता है अपने आप प्लानिंग करके। और दूसरा है, मतलब ऑफ कोर्स वो ऐसे काम करेगा जो मास्टर को पसंद भी होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अब तुम्हें कहा था, मैंने 2-3 चीज़ें और कर दी, भैया का भाड़ा कर दिया हमने, तो कहा ही नहीं था उससे, वो बात अलग है। बट 2-3 काम और करके आता है। सेकंड क्लास सर्वेंट वो होता है जो कि बोला गया वही कर रहा है। उसका वो समझ नहीं सकता कि मास्टर क्या चाहता है और अपने हार्ट में। और थर्ड क्लास सर्वेंट है कि जो बोला गया वो भी नहीं करता, या कर नहीं पाता। करने तो जाता है, कर ही नहीं पाता, या करता ही नहीं जानबूझ के, वो थर्ड क्लास सर्वेंट है। सो हनुमान जी वापस आए। उसके बाद वो वापस आने के बाद राम भगवान से मिले। राम भगवान, ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि जी कोट कर रहे हैं कि राम भगवान ने हनुमान जी से बोला, मैं तुम्हें क्या दूँ, कुछ देने को ही नहीं है, मैं तो वनवासी हूँ, ना मेरे पास राज्य है ना कुछ है, क्या दूंगा, ना सीता है यहाँ पर कि उनकी ब्लेसिंग्स मिले, तो क्या दूँ मैं तुम्हें। तो राम भगवान ने फिर वहाँ पे हनुमान जी को आलिंगन किया। राम भगवान ने कहा मैं ही दे सकता हूँ। तो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि राम भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है, मगर सब कुछ ही दे दिया। अगर भगवान का आलिंगन मिल गया तो और क्या चाहिए। भगवान का आलिंगन तो लक्ष्मी जी को भी शायद कभी कभी मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों की सेवा करती है। हनुमान जी को अपना आलिंगन दिया। कहने का मतलब है हनुमान जी को अपना भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। तो हनुमान जी एनीवे तो उसके बाद आपको पता ही है वो सेतु बना नहीं समुद्र पे, और फिर वो लंका गए सब लोग। तो लंका गए तो वहाँ पर फिर रावण का वध गया हनुमान जी की हेल्प से, क्योंकि हनुमान जी राम के वाहन बने। जब रावण अपने रथ पे आया था ना, तो हनुमान जी राम के रथ बने, वायुपुत्र, और फिर रावण का वध हुआ। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सब लोग अयोध्या आ गए, और उसके बाद रामलीला कंप्लीट हुई, आपको पता ही है जो भी है। उसके बाद राम ने हनुमान जी को ब्लेसिंग्स दी कि तुम कलयुग के अंत तक यहीं रहो, और जो मेरे भक्त हैं उनकी रक्षा करो, तुम उनकी भक्ति में अगर कोई रुकावट आए तो उसको हटाना, अगर तुमसे प्रे करें, और अगर और कोई प्रॉब्लम्स हो तो तुम उनकी लाइफ में उनकी मदद करना, भक्तों की सेवा करना, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर अगर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। अगर तो वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, ऐसा बोला जाता है कि कहा जाता है, somehow they say like that। अब कितना ट्रुथ है मुझे नहीं पता, बट ऐसे कहानी है कि तो वाल्मीकि जी ने कहा कि देखते हैं हनुमान जी की रामायण। तो गए, हनुमान जी की रामायण देखी तो चकित हो गए, उन्होंने थोड़े दुखी हो गए। हनुमान जी की रामायण इतनी परफेक्ट थी, क्योंकि हनुमान जी सब सर्व ज्ञाता है, तो इतनी परफेक्ट थी, वाल्मीकि जी दुखी हो गए। हनुमान जी ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं, तो वो समझ गए कि उन्होंने भी जो रामायण लिखी है, अगर इन हनुमान जी की रामायण हो तो उनकी रामायण तो ख़त्म सीन है। तो हनुमान जी ने कहाँ लिखी थी, हनुमान जी ने एक पत्थर पे लिखी थी अपने नाखूनों से। सो हनुमान जी ने वो पत्थर तोड़ दिया कि ठीक है, आपकी रामायण ही संसार में एकमात्र मूल रामायण होगी। और इनफैक्ट इससे क्या पता लगता है कि हनुमान जी ने रामायण क्यों लिखी थी। अगर उनको पब्लिश ही नहीं करनी थी तो लिखी क्यों थी। लिखी इसने, हनुमान जी ने रामायण इसलिए लिखी थी क्योंकि उनको कुछ दिखाना है, कुछ करना है। हनुमान जी ने रामायण लिखी थी राम का स्मरण करने के लिए, अपने लिए रामायण लिखी थी। मतलब हनुमान जी कितने हम्बल भी हैं, ये आप देखो ना, सर्व ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, देवताओं भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकते इनफैक्ट, और फिर भी इतने हम्बल है। ये जब गुण होता है किसी में, तब भगवान को बहुत पसंद होते हैं वो भक्त। ये सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कुछ नहीं मानते, और हमेशा भगवान के और भक्तों के यश के बारे में सोचते हैं। वो भगवान को बहुत पसंद है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब एक बार तो जगन्नाथ रथ यात्रा में नाच रहे थे, तो वहाँ पे उड़ीसा का राजा प्रतापरुद्र आया, पता है ना, और फिर वो झाड़ू मारा था जगन्नाथ जी के सामने, झाड़ू मारते ना,
तो महाप्रभु देख के बड़े खुश हुए कि इतना बड़ा राजा होके वो भगवान के सामने झाड़ू मार रहे। अगर झाड़ू मारने वाला झाड़ू मारता तो फिर तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी, तो फिर इट वॉज नॉट अ बिग थिंग। तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए आप लोग में से कोई उठ के दरी उठा के बांध दे, ठीक है, थैंक यू। अगर मैं दरी करने लगूँ तो आपको कहना नहीं प्रभु जी आप नहीं, सेम एक्शन कर रहे हैं बट डिफरेंस है। सो ऐसे हनुमान जी जो है, अगर आप रामायण पढ़ोगे, हनुमान जी से हम्बल कोई व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी रावण को मार सकते तो उन्होंने नहीं मारा राम के यश के लिए। हनुमान जी रामायण अपनी फेमस कर सकते उन्होंने नहीं किया कि राम के भक्तों का यश पड़े, वाल्मीकि जी का यश पड़े। हनुमान जी सीता को वापस ला सकते थे, वो भी नहीं लाए। हनुमान जी सुग्रीव को खुद ही बाली को मार सकते थे। हनुमान जी इतनी पावर थी, मगर बाली को उन्होंने नहीं मारा, राम को मारने दिया। हनुमान जी का एक ही फंक्शन था, राम को रामलीला में सपोर्ट करना, बस। और वो अपनी जितनी भी पावर, जितनी भी बुद्धि भगवान राम की सेवा के लिए लगा रहे थे। इसलिए हनुमान जी से प्रे करते हैं लोग। ऑफ कोर्स हनुमान जी से इसलिए भी प्रे करते हैं, भूत पिशाच हनुमान चालीसा वो भी है। बालाजी तो है ही, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। मगर हनुमान जी का जो मेन फंक्शन है वो है कि हमें इंस्पायर करना, उत्साह देना राम की सेवा करने के लिए। सो ये हनुमान जी की स्टोरी। और भी चलो बहुत सारी चीज़ें। हनुमान जी फिर कृष्ण लीला में किस रूप में प्रकट हुए? किसके रूप में? बांसुरी, क्या कह रहे हो? हाँ, एक तो हनुमान जी ध्वज पे हैं, जो कृष्ण भगवान जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है उसके ध्वज में हनुमान जी हैं। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन जीत नहीं सकता था ये युद्ध, इम्पॉसिबल था, क्योंकि सामने कौन खड़ा है? सामने दुर्योधन खड़ा है। दुर्योधन कौन है? कली का अवतार। कली के सामने अर्जुन भी कुछ नहीं है। अगर दुर्योधन चाहता तो पूरी महाभारत पांडवों के समेत 1/8वें सेकंड में खत्म कर सकता। कली कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, मगर क्योंकि हनुमान जी थे वहां ध्वज पे, इसलिए दुर्योधन को बहुत बड़ा डर था। आधी पावर हनुमान जी ने जब ध्वज पे थे, बैठे थे, आधी पावर कौरवों की हनुमान ने खींच ली। और जब भगवान शंख बजाते थे तो हनुमान वहां से गर्जना करते थे उस ध्वज से। उस गर्जना से आधी सेना, काफी लोगों का तो हार्ट अटैक होकर ऐसे ही मर गए। और इनफैक्ट हनुमान जी भी है, कृष्ण भी है। और दूसरा जो है, डायरेक्ट सर्विस करने के लिए हनुमान जी भीम के रूप में आए। भीम हनुमान जी का अवतार है, हनुमान जी का अंश है भीम में। तो भीम के रूप में डायरेक्ट सर्विस की। इसलिए कली सिर्फ 2 ही जनों से डरता था, एक तो ध्वज से और दूसरा भीम। दुर्योधन को भीम से ही डरता। इसलिए अब गीता पढ़ो, दुर्योधन ने क्या बोला कि मेरी आर्मी किससे सुरक्षित है? भीष्म से। बलम भीष्मा अभिरक्षितम। और पांडवों की सेना किससे रक्षित है? भीम से ना। उसने अर्जुन का नाम ले लिया दुर्योधन ने कि पांडव तो भैया भीम से रक्षित हैं और हमारी भीष्म से। उसने नहीं बोला कि पांडव अर्जुन से रक्षित हैं। कृष्ण का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो उसको लगता था कृष्ण तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, इसलिए वो तो बेकार है। भीम से बहुत डरता था। और वध भी किसने किया दुर्योधन का? भीम ने किया, भीमसेन ने। सिर्फ हनुमान जी ही कली को खत्म कर सकते हैं और किसी में शक्ति नहीं है। इसलिए जो कली के प्रभाव से बचना चाहता है वो हनुमान जी की पूजा करता है। हम हमारे ट्रेडिशन में हनुमान जी की पूजा है, या भीम की पूजा करो। और ये दूसरा अवतार। और फिर तीसरा अवतार जो हुआ है हनुमान जी का, वो हुआ है उडुपी में। हमारी जो संप्रदाय के में कौन आते हैं? मध्वाचार्य तीसरे अवतार हैं हनुमान जी के, जिनका नाम आनंद तीर्थ भी है। इसलिए आप साउथ जाओगे ना तो वहाँ पे पत्थर पे एक श्लोक लिखा है, प्रथमो हनुमंतः, द्वितीय भीमा, तृतीय आनंद तीर्थ। 3 अवतार हुए हैं उनके। और उनका एक ही फंक्शन था, असुरों को मारना और आसुरी शक्ति को खत्म करना। इनफैक्ट क्या हुआ था कि ये जो भीम है, नहीं एक्चुअली क्या हुआ था, हाँ एक्चुअली जो भीम है, भीम ने तो भीम ने दुर्योधन को मार दिया, ठीक है ना।
और फिर दुर्योधन के भाइयों को भी मारा, भीम ने ही मारा था, है नहीं? दुशासन को तो फाड़ के खून ही पी लिया था। तो जितने भी जो कली है और जितने भी कली के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने शपथ ली कि हम भीम को सबक सिखाएंगे। उसने हमें मारा है मिलके सबको, तो इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने प्लानिंग की कि अब हम भीम को ऐसे तो मार नहीं सकते, लड़ाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम खुद ही मर जाएंगे। तो अब हम एक प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम कलयुग में मायावाद सिद्धांत प्रचार करेंगे। हम कलयुग में क्या प्रचार करेंगे? हम कलयुग में ये प्रचार करेंगे कि आत्मा परमात्मा एक है, और क्योंकि भीम भक्त हैं इसलिए वो सहन नहीं कर पाएंगे। अब हम उनको फिजिकली टॉर्चर नहीं करेंगे, कैसे टॉर्चर करेंगे? मेंटली करेंगे, इमोशनली टॉर्चर करेंगे। हम ऐसा सिद्धांत फैलाएंगे जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध होगा। अगर आत्मा परमात्मा कहते तो भक्ति खत्म हो गई ना। उल्टे फुल्टे सिद्धांत करेंगे जो भक्ति के एंटी होगा, इससे भीम को बहुत दुख पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा हम ये कर देंगे। तो फिर तो सारे जो राक्षस है ब्राह्मणों के रूप में पैदा हुए कलयुग में, और ऊट पटांग सिद्धांत प्रचार करने लगे। आत्मा परमात्मा एक है, सब निराकार है, भगवान ज्योति हैं। इससे भीम को बहुत दुख हुआ कि कृष्ण इतने सुंदर हैं भगवान, उनकी सेवा भक्ति है सब कुछ, और ये क्या ऊट पटांग प्रचार कर रहे हैं। और उनको पता था भीम को कि ये कली ने दोबारा से, उनके दोस्तों ने ब्राह्मणों के रूप में, राक्षसों ने अवतार ले लिए और ये प्रचार कर रहे हैं। इसलिए भीम ने भगवान से रिक्वेस्ट की, भगवान मुझे अब जाना पड़ेगा वहाँ पर, इस सारे सिद्धांतों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पा रहा कि आपकी सुंदरता को उन्होंने ख़त्म कर दिया निराकार बना के, आपकी सेवा को ख़त्म कर दिया आत्मा परमात्मा एक करके, मैं नहीं सहन कर सकता। इसलिए भीम ने तीसरा अवतार लिया। कौन सा अवतार है? अभी बताया मैंने, मध्वाचार्य जी का, आनंद तीर्थ का। अब इसका कोई प्रमाण है? इसका प्रमाण वेदों में। हनुमान जी का सबसे पहले नाम आता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी हनुमान जी का नाम है, और ऋग्वेद में मेंशन्ड है कि हनुमान जी वायुपुत्र है। सो हनुमान जी, मतलब हनुमान जी वैदिक टेक्स्ट में, तो इससे हमें पता लगता है कि हनुमान जी नित्य हैं, चिरंजीवी तो हमारे लिए हैं। हनुमान जी हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, हमेशा से राम के दास हैं, और आज भी हनुमान जी हैं। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी होते हैं। तो यहाँ पे हैं नहीं, यहाँ भी होने ही चाहिए, अगर सुन तो रहे होंगे कहीं ना कहीं से बैठे बैठे, क्योंकि हनुमान जी और राम की चर्चा ही हो रही है। सो इस तरह से हनुमान जी के बारे में और भी बहुत कुछ है, एनीवे बहुत डिटेल्स है, बट एक उस कंसाइज में हनुमान जी के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। और वो जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? ऋषियों को हनुमान जी ने तंग क्यों किया, इतने विद्वान होते हुए भी? अब आंसर मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला? मैं बता चुका हूँ क्या? मैं बता चुका अपनी कथा में, ठीक है? अब आप लोग दोबारा लेक्चर सुनना और आंसर मुझे बताना, और अगर कोई लेक्चर सुनना हो तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, मगर आपने ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुनोगे तो आपको आंसर मिल जाए। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, कुछ कहना है? हनुमान जी का वैसे एक और रूप है पंचमुखी हनुमान, सुना है? उन 5 मुखों में कौन कौन से मुख है, किसी को पता है? उसमें एक मुख है नरसिंह भगवान, मतलब नरसिंह भगवानी में मतलब नरसिंह रूप, नरसिंह मुख है, और गरुड़, वराह, हयग्रीव, और 5वां नहीं, 5 तो चलो खुद ही हो गया उनका, 2 और हो गए ना, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। तो 5 मुख क्या कर रहे हैं पंचमुखी में? ये कुछ सिग्निफाई कर रहे हैं। नरसिंह भगवान का मुख सिग्निफाई कर रहा है हनुमान जी की पावर, और वराह देव का मुख सिग्निफाई कर रहा है कि हनुमान जी भूत पिशाचों को हटाने में सक्षम है, क्योंकि जिसको भी जैसे भूत पिशाच होते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? वराहदेव की पूजा करते हैं। आपके एस्ट्रोलॉजी में लिखा है वराहदेव की पूजा की जाती है। अगर कोई आपके कुछ चल रहा है, कुछ होगा। और तीसरा गरुड़ जी, तीसरा हयग्रीव का मुख क्यों है? क्योंकि हयग्रीव नॉलेज के प्रतीक है। तो जिसको भी नॉलेज चाहिए होती है वो हयग्रीव की पूजा करता है, हयग्रीव मंत्र करते हैं।
हनुमान जी सारे वेदों के गाते हैं। और गरुड़ जी का मुख क्यों है? गरुड़ जी का मुख इसलिए क्योंकि गरुड़ जी क्या है? गरुड़ जी भगवान के वाहन है। तो हनुमान जी भगवान राम के वाहन है। हनुमान जी हमेशा राम को अपने हृदय में लेके हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, मतलब भक्ति का प्रतीक है। सो इसलिए, और एक तो ऑफ कोर्स उनका खुद का मुख हो गया हनुमान, तो इसलिए पंचमुखी हनुमान होते हैं। कई लोग पंचमुखी हनुमान की पूजा करते हैं क्योंकि पंचमुखी हनुमान है, हनुमान जी की सारी पावर्स मैनिफेस्टेड है, पांचों की पांचों। पंचमुखी टेम्पल है कहीं हनुमान जी का? पंचमुखी अर्चा भी है, यहाँ पर है पंचमुखी। अच्छा, वैसे कोई फेमस मंदिर नहीं है पंचमुखी? कोई नहीं, वैसे इंडिया में होगा, मुझे याद नहीं है था। सो ये हनुमान जी के बारे में। ओके, जय श्री हनुमान, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय।